12 मई 1966 वो तारीख जब आगरा किले की दीवाने खास में मुगल बादशाह औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी की मुलाकात हुई। दरबार भरा हुआ था, छोटे बड़े रईस बैठे हुए थे। ये वो समय था जब मुगलों की ताकत अपने चरम पर थी। औरंगजेब अपने शाही दरबार में शिवाजी का इंतजार कर रहा था। तभी जय सिंह का पुत्र राम सिंह दरबार में शिवाजी को लेकर पहुंचता है। शिवाजी के पहुंचते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबार में सबकी नजरें शिवाजी पर थी, क्योंकि वो वही शख्स थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य का विरोध करने का साहस किया था, मुगलों को चुनौती दी थी। लेखक बाबा साहेब देशपांडे अपनी किताब द डेलिवरेंस और एस्केप ऑफ शिवाजी द ग्रेट फ्रॉम आगरा में लिखते हैं कि मुलाकात के दौरान औरंगजेब ने शिवाजी को एक तय दूरी तक आगे बढ़ने का आदेश दिया। शिवाजी आगे बढ़े और बादशाह को 30,000 रुपए नजराने के तौर पर भेंट किए। मुलाकात के बाद उन्हें निम्न श्रेणी के ओहदे वाले लोगों के बीच बैठाया गया। मुलाकात से पहले जय सिंह ने उन्हें बताया था कि दरबार में कैसा व्यवहार करना है और उच्च ओहदेदारों के बीच बैठाया जाएगा, लेकिन इसका उलट हुआ। शिवाजी ये बात समझ गए थे कि उन्हें जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। उन्होंने अपमान को बर्दाश्त नहीं किया और गुस्सा जाहिर कर दिया। ऐसा करते ही वहां हड़कंप मच गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को बाहर ले जाने का आदेश राम सिंह को दिया। इस पूरी घटना को दरबार में पर्दे के पीछे बैठी औरंगजेब की शहजादी ज़ैबुन्निसा देख रही थी। ज़ैबुन्निसा को पहले ही दरबार में शिवाजी के पहुंचने की खबर मिल चुकी थी। वो शिवाजी की बहादुरी के किस्से सुन चुकी थी और उन्हें देखने की लालसा के साथ दरबार में पहुंची थी। उस वक्त शिवाजी की उम्र 39 साल और ज़ैबुन्निसा 27 वर्ष की थी। ज़ैबुन्निसा भले ही औरंगजेब की बेटी थी, लेकिन उनका व्यवहार उनके चाचा दारा शिकोह की तरह था, शिक्षित, सुसंस्कृत, खूबसूरत। औरंगजेब को संगीत से जितनी ज्यादा नफरत थी, ज़ैबुन्निसा को उतना ही लगाव था। ज़ैबुन्निसा अपने पिता की तरह कट्टरवादी नहीं थी। दरबार में शिवाजी की निडरता देखकर वो प्रभावित हो गई। ज़ैबुन्निसा ने अपने पिता औरंगजेब से शिवाजी को दोबारा दरबार में बुलाने की बात कही। बादशाह मान गया। शिवाजी को दरबार में आने के लिए संदेश भेजने का काम ज़ैबुन्निसा ने किया। शिवाजी दरबार में पहुंचे। इस बार उन्होंने औरंगजेब को सलाम तक न किया और कहा, मैं एक शहजादे के रूप में पैदा हुआ हूँ और मुझे गुलामों की तरह व्यवहार करना बिल्कुल नहीं आता। अपनी बात कहने के बाद शिवाजी ने सिंहासन की तरफ पीठ कर ली। ये बात औरंगजेब को चुभ गई और वो क्रूर आदेश देने वाला ही था कि शिवाजी ने कहा, मैं अपनी मर्यादा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। गुस्से में तमतमाए औरंगजेब ने अपने सिपाही फूलत खां को आदेश दिया कि शिवाजी को नजरबंद करके निगरानी में रखा जाए। ऐसा ही हुआ, लेकिन कुछ समय बाद शिवाजी औरंगजेब के सिपाहियों को चकमा देकर फरार हो गए। औरंगजेब को शक था कि इसमें ज़ैबुन्निसा ने ही शिवाजी की मदद की है। शिवाजी और ज़ैबुन्निसा के बीच प्रेम कहानी को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत रहे हैं। लेखक केशव राव अर्जुन केलस्कर अपनी किताब द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज में लिखते हैं, शिवाजी की निडरता और आचरण के कारण ज़ैबुन्निसा उनकी तरफ आकर्षित हुई। ज़ैबुन्निसा के दिल में उनके लिए आकर्षण और सम्मान था।